वास्तव में जादूगर एक धोखेबाज था जिसने अपने जादू के शो के जरिए बच्चों का अपहरण करने की योजना बनाई थी। उसने अपने शो के पीछे एक गुप्त सुरंग बनाई थी जो उसे गांव के बाहर बने एक पुराने खंडहर तक ले जाती थी। इस खंडहर में उसने बच्चों को कैद करके रखा हुआ था। उसका उद्देश्य बच्चों को बेचना और उनसे पैसा कमाना था। गांव के लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे और उन्हें शक भी नहीं था कि यह जादूगर असल में उनके बच्चों का अपहरण कर रहा है। लेकिन एक दिन गांव का एक बहादुर युवक अमित, जो कि एक जासूस बनना चाहता था, उसने इस रहस्य का पर्दाफाश करने की ठानी। उसने जादूगर के हर कदम पर नजर रखनी शुरू की और धीरे धीरे उसके कारनामों को समझने लगा। एक रात अमित ने जादूगर के शो के बाद उसका पीछा किया और देखा कि वह बच्चों को एक गुप्त सुरंग के जरिए खंडहर तक ले जा रहा है। अमित ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए चुपके से इस सुरंग का पता लगाया। उसने तुरंत गांव के बुजुर्गों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अमित की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जादूगर के अगले शो की तैयारी करने तक इंतजार की। इस बार जब जादूगर ने बच्चों को मंच के पीछे बुलाया, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जादूगर की सच्चाई सबके सामने आई और गांव के लोग हैरान रह गए। जादूगर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अपराधों का खुलासा हुआ। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया और उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया। अमित की सूझबूझ और बहादुरी की बदौलत गांव के बच्चों को बचाया गया और गांव में खुशी का माहौल वापस लौट आया और अमित को सभी ने नायक माना। उसकी हिम्मत और बुद्धिमानी ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अंततः इस घटना ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया: अंधविश्वास से बचना और हर संदिग्ध परिस्थिति को सतर्कता से जांचना। जादूगर की सच्चाई और उसके पीछे के भयावह उद्देश्यों को समझते हुए गांव के लोगों ने अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया। इस प्रकार अमित की वीरता और गांव वालों की एकजुटता ने एक खतरनाक धोखेबाज जादूगर को न्याय के कटघरे में ला खड़ा किया और गुलाबगंज में फिर से शांति और सुरक्षा कायम हुई।